बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने बात की थी केमिकल फार्मूले के बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने बात की थी मॉलिक्यूलर मैस की बात की थी, हमने फार्मूला मैस की बात की थी, रिलेटिव एटॉमिक मैस की बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस एंड ग्राम फार्मूला मैस। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि सिंपल रिलेटिव एटॉमिक मैस और ग्राम एटॉमिक मैस में क्या फ़र्क है। इसी तरह मॉलिक्यूलर मैस, जिसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मैस या सिंपल मॉलिक्यूलर मैस, इनमें क्या फ़र्क है। ग्राम फार्मूला मैस और सिंपल फार्मूला मैस में क्या फ़र्क है। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हम इसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मैस की। तो ग्राम एटॉमिक मैस से पहले हमने जो बात की थी कि रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है कि आपके पास कोई अगर एलिमेंट है, लेट्स सपोज ये सिलेंडर है और ये एलिमेंट के बहुत से एटम्स पर मुश्तमिल है। देयर आर टू मैनी एटम इन दिस सिलेंडर। तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ एक एटम को अलग कर लेता हूँ तो इस एटम का जो मैस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस, और ये AMU में आता है। ठीक है जी। तो इसका जो एटॉमिक मैस होता है वो किस चीज़ के अंदर आ जाता है, और इसको हम लेते हैं AMU के अंदर। लेकिन अगर ओवरऑल मैं इसका मैस लूँगा तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मैस। ग्राम एटॉमिक मैस क्या होता है कि अगर हम एटॉमिक मैस को AMU की बजाय ग्राम्स में एक्सप्लेन करें तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मैस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, अगर मैं सिंपली ये कहता हूँ कि एटॉमिक मैस ऑफ, मैं लेट्स सपोज बात कर लेता हूँ ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 16 AMU। वो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना है, 16 AMU है। सिमिलरली अगर मैं ये कह देता हूँ कि ग्राम एटॉमिक मैस कितना है, अगर जब बात आ जाती है ग्राम एटॉमिक मैस की तो ये कितना हो जाएगा 16, और AMU की जगह हम किस चीज़ से रिप्लेस कर देंगे, 16 ग्राम। मतलब अगर आपके पास ये सिलेंडर किस चीज़ का है, ऑक्सीजन का है, तो ओवरऑल जो इसका वेट आएगा वो कितना आएगा, 16 ग्राम आएगा, और इस पार्टिकल का जो वेट होगा वो कितना होगा, 16 AMU होगा। तो AMU जो होता है वो सिर्फ एक पार्टिकल का वेट होता है, और जब हम ग्राम एटॉमिक मैस की बात करते हैं तो वो ओवरऑल पूरे सिलेंडर के अंदर जो एटम मौजूद होते हैं उन तमाम का सम अप होता है। ओवरऑल जो उनका मैस होता है उसका हम ग्राम में एक्सप्लेन करते हैं, और अगर हम सिर्फ एक पार्टिकल के मैस की बात करते हैं तो वो AMU एटॉमिक मैस यूनिट में एक्सप्लेन किया जाता है। बाकी एग्जांपल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसी तरह का मैं कह देता हूँ कि लेट्स सपोज कि नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं सिंपली ये कहता हूँ कि एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन कितना है, तो एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कितना होता है, 14 AMU है। इससे मुराद ये है कि सिर्फ एक पार्टिकल का जो मैस होगा वो कितना होगा, AMU के अंदर होगा, 14 AMU होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन, तो वो कितना होगा, 14 ग्राम होगा। क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हम AMU के अंदर तो मैस ले नहीं सकते, क्योंकि AMU बहुत ही कम मैस होता है, लिहाजा हम उसको ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा यूनिट यूज़ किया, ग्राम एटॉमिक मैस। सॉरी, मैंने ग्राम एटम भी लिखा हुआ है, इसको ग्राम एटम भी कहते हैं और ग्राम एटॉमिक मैस भी कहते हैं। तो ये कितना होगा, 14 ग्राम होगा। एक और एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, कार्बन की बात कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन क्या है। एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन कितना है, वो होता है 12 AMU। मतलब कार्बन के सिर्फ एक एटम का जो मैस है वो कितना है, 12 AMU है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ग्राम एटॉमिक मैस, जब मैं ग्राम एटॉमिक मैस की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्राम से मुराद है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एटम्स हैं,
उनका कलेक्टिवली जो वेट होता है वो हम ग्राम्स के अंदर लेते हैं, और सिर्फ एक एटम का जो वेट होता है वो हम किस चीज़ के अंदर लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर लेते हैं। ठीक है जी, ये था ग्राम एटॉमिक मास। और जो ग्राम एटॉमिक मास होता है इसको हम 1 मोल भी कह सकते हैं। ठीक है जी, इससे मुराद ये है कि अगर आपको ये कहा जाए कि 1 मोल 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होगा, ये किस चीज़ इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1 मोल के। ठीक है, सिमिलरली अगर 12 ग्राम कार्बन है तो ये भी किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। तो जो ग्राम एटॉमिक मास होता है या तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम 1 मोल भी कह सकते हैं। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा कि 1 मोल ऑफ कार्बन ये किसकी इक्वल होगा, 12 ग्राम की इक्वल होगा, मतलब वही एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास की इक्वल होगा। अगर मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कह देता हूं तो ये कितना होगा, ये 16 ग्राम होगा, क्योंकि जो एटॉमिक में ग्राम एटॉमिक मास होता है वही 1 मोल के इक्वल होता है। अगर मैं ये कह दूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कह देता हूँ तो वो होगा 14 ग्राम होगा। ठीक है जी, तो 1 मोल के अंदर कितना आता है, जितना उनका एटॉमिक मास होता है उतने ग्राम के इक्वल होता है। तो मोल जो है ये भी एक क्वांटिटी का यूनिट है। अगर आपको कहा जाता है कि आपने 2 मोल लेने हैं कार्बन के, तो 2 मोल जब 1 मोल के अंदर 12 ग्राम होगा, जब हम 2 मोल्स की बात करेंगे तो 12 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो एटॉमिक मास जो होता है ग्राम एटॉमिक मास वो 1 मोल के इक्वल होगा। ये इसका एक और यूनिट है क्वांटिटी का। जो हम एलिमेंट लेते हैं, कंपाउंड लेते हैं, तो मोस्टली हम उसको मोल्स के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। तो जो ग्राम एटॉमिक मास होता है इसको हम 1 मोल भी कहते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास के बाद जो नेक्स्ट है वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले आपने सिंपल मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा होगा। मॉलिक्यूलर मास सिंपल क्या होता है कि अगर आपके पास ये सिलेंडर मौजूद है और इसके अंदर मॉलिक्यूल मौजूद है, और मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है, सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। ठीक है जी, तो अगर मैं वाटर के सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास निकालता हूँ तो ये कितना आएगा, मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 2 × 1 + 1 × 16, 2 × 1 × 1 + 1 × 16, तो ये जगह 2 + 16 18 AMU। इससे मुराद ये है कि अगर आपने सिर्फ एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास लेना है तो वो कितना आएगा, 18 AMU आएगा। लेकिन अगर आपने इस पूरे सिलेंडर के अंदर मौजूद वाटर का मास लेना है तो वो फिर क्या होगा, वो होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और वो कितना आना चाहिए, 18 ग्राम आना चाहिए। मतलब ये कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है जी, अगर सिंपल वर्ड में हम लिखें तो हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज वाटर, वो कितना है, 18 AMU है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो ये कितना हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वो कितना हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 18, और AMU की जगह हम किसी को रिप्लेस कर देंगे, 18 ग्राम ले लेंगे। ठीक है जी, और इसको हम किसी के इक्वल कहते हैं, और ये इक्वल होता है 1 मोल के। किसके इक्वल होता है, 1 मोल, यानी कि 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल होगा। कोई अगर आपको कहता है कि 1 मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है तो आपने 18 ग्राम जब कैलकुलेट कर लेना है तो वो उसका क्या होगा, 1 मोल होगा। ठीक है जी, इसी तरह अगर आपको कह दिया जाता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए थे और आपने याद करने थे, तो यकीनन आपके इनके एटॉमिक मैसेज आते होंगे, लिहाजा इसको कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है। आप कार्बन डाइऑक्साइड है तो आप पहले इसका फार्मूला लिखें, CO2। यहाँ पर कितने कार्बन मौजूद हैं, एक कार्बन मौजूद है तो हम 1 लिखेंगे, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। प्लस लिखने के बाद यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो ये हो जाएगा 12 + 32, तो ये इक्वल हो गया
44। ठीक है जी। तो अगर वो आपको कहते हैं कि मालिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कितना होगा 44 AMU होगा। मतलब सिर्फ एक मालिक्यूल का वेट वो कितना होगा 44 AMU होगा। लेकिन अगर आपको वो कह देते हैं ग्राम मालिक्यूलर मास, ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कितना हो जाएगा 44, फिर AMU की जगह हमने किसको रिप्लेस कर देना है, ग्राम को रिप्लेस कर देना है। तो 44 ग्राम लेंगे तो वो क्या होगा, उसका ग्राम मालिक्यूलर मास होगा। और ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 मोल के। मतलब ये कि ग्राम मालिक्यूलर मास को हम 1 मोल भी कहते हैं। तो सिंपली हम ग्राम मालिक्यूलर मास को डिफाइन इस तरह करते हैं कि अगर हम मालिक्यूलर मास को रिप्लेस कर देते हैं AMU से ग्राम्स के अंदर, तो वो ग्राम मालिक्यूलर मास कहलाता है और वो 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है जी। ग्राम एटॉमिक मास, तो वो भी 1 मोल के इक्वल होगा। सिमिलरली ग्राम मालिक्यूलर मास होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक है जी। इसी तरह एक और हम एग्जांपल हल कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमें कहा जाता है कि आपने 1 मोल ऑफ, लेट्स सपोज कहा जाता है कि 1 मोल अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कह देते हैं आपको, तो वो भी किसके इक्वल होगा, वो भी 44 ग्राम्स के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो जो आपके पास ग्राम मालिक्यूलर मास होता है वो भी किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। एक और एग्जांपल की अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको कहा जाता है कि ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ C6H6, यानी बेंजीन का वो कह देता है कि आपने मालिक्यूलर मास फाइंड करना है और कौन सा ग्राम मालिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो आपने फार्मूला लिख लेना है। सबसे पहले किस चीज़ का, बेंजीन का फार्मूला लिखें। बेंजीन का फार्मूला है C6H6। ठीक है जी। और यहाँ से फिर आपने कैलकुलेट कर लेना है कि यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन है, तो आप 6 लिखें और ब्रैकेट के अंदर इसका मास लिख लें कार्बन का 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो 6 लिखें और इसका मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना हो जाएगा 72 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 78 ग्राम। ग्राम क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि अब उन्होंने क्या चीज़ पूछी थी, ग्राम पूछा था, ग्राम मालिक्यूलर मास पूछा था, तो वो 78 ग्राम आ गया। और इसी तरह अगर आपको वो कहते हैं कि 1 मोल ऑफ बेंजीन कर देते हैं, तो 1 मोल ऑफ बेंजीन जो है इसके अंदर कितने ग्राम आ जाएंगे, 78 ग्राम आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये है आपके पास ग्राम मालिक्यूलर मास। जी, तो ग्राम मालिक्यूलर मास के बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास ग्राम फार्मूला मास। इससे पहले आप लोग फार्मूला मास के बारे में पढ़ चुके हो। फार्मूला मास को हमने डिफाइन किया था, इट इज़ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट इन अ फार्मूला यूनिट। और फार्मूला यूनिट क्या होता है, फार्मूला यूनिट हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड। और अगर आपको याद हो तो आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें एक मेटल होता है और दूसरा क्या होता है साथ में नॉन मेटल होता है, तो उसका हम क्या कहते हैं आयनिक कंपाउंड, मतलब जो कि आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl हो गया, सिमिलरली आपके पास CaCl2 हो गया। ठीक है, इसी तरह आपके पास कोई और अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हम कह देते हैं कि Na2O हो गया। ये आपके पास क्या है, फार्मूला मास है, जिसमें एक एलिमेंट जो है वो मेटल का होता है और दूसरा किस चीज़ का होता है, नॉन मेटल का होता है। तो उसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट कहते हैं और इन्हीं को ही हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो जब हम इनका मास निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl का अगर मैं मास निकालना चाहता हूँ तो सोडियम का जो कितने हैं यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर एक सोडियम है और सोडियम का जो मॉलिक्यूलर सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 होता है। सिमिलरली साथ में क्लोरीन है और एक क्लोरीन है, क्लोरीन का जो होता है वो होता है 35.5। तो सोडियम क्लोराइड का जो मास आ जाता है वो आ जाता है 23 प्लस 35.5 और टोटल ये हो जाता है कितना 58.5 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप फार्मूला मास की बात करते हैं तो हम लिखेंगे कि AMU। ठीक है, तो हम सिंपल अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि फार्मूला मास ऑफ
हम लिखेंगे कि फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड वो कितना होगा 58.5 AMU होगा, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ग्राम फार्मूला मैस, यहाँ पर मैंने ग्राम का इजाफा कर लिया है, तो ग्राम फार्मूला मैस क्या होता है? ग्राम फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा 58.5 AMU की जगह क्या चीज़ रिप्लेस कर देंगे हम? ग्राम रिप्लेस कर देंगे। फिर वही बात कि 58.5 जो है ये जस्ट एक पार्टिकल का मैस है। अगर आपके पास वही सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर हमने बहुत ज़्यादा NaCl के पार्टिकल ऐड किए हुए हैं, तो अगर सिर्फ एक पार्टिकल के मैस की बात करेगा तो एक पार्टिकल का जो मैस होता है वो होता है AMU के अंदर 58.5 AMU। लेकिन अगर इसका मैं कहता हूँ कि 1 मोल है और सारी सिलेंडर का जो मैस है वो कितना होगा? 58.5 ग्राम होगा। इसको हम ये भी कहते हैं कि 1 मोल ऑफ NaCl वो भी कितना होगा? 58.5 ग्राम होगा, ठीक है जी। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं तो वो है आपके पास कैल्शियम क्लोराइड की एग्जांपल। कैल्शियम क्लोराइड में क्या होगा? अब सबसे पहले तो हमें इसका फार्मूला लिखना है कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2। यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं? जस्ट 1 कैल्शियम है और कैल्शियम का जो मैस होता है वो होता है 40 ग्राम, ठीक है ना। इसी तरह क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं? 2 क्लोरीन है और क्लोरीन का जो मैस होता है वो होता है 35.5। इनको ऐड कर लो, 40 प्लस ये कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जनाब 111 आई थिंक होता है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी? फार्मूला मैस की। सिर्फ मैं कहता हूँ कि फार्मूला मैस ऑफ CaCl2 तो वो आएगा 111 AMU। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ कि ग्राम फार्मूला मैस भी कह सकता हूँ और इसकी जगह क्या कह सकता हूँ? 1 मोल भी कह सकता हूँ। तो ये किसकी इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आपके पास 111 ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो बात करने का मकसद ये था कि जो हमने बात की एटॉमिक मैस की, हमने बात की ग्राम एटॉमिक मैस की बात की, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस की बात की या ग्राम फार्मूला मैस की बात की, इन तमाम को हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं, ठीक है जी। तो ये था आपके पास टॉपिक। 1 मोल भी आप कह सकते हैं इसको। अगर आ जाए डिफाइन मोल तो आप ये भी कह सकते हो कि ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम फार्मूला मैस या ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, इट इज़ नोन एज 1 मोल। और जनरल इनकी डेफिनेशन आ जाए ग्राम एटॉमिक मैस की, तो आप सिंपल ये कह सकते हो कि एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस इन ग्राम, इट इज़ कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मैस। ग्राम फार्मूला मैस की डेफिनेशन आ जाए तो आप ये कह सकते हो कि इफ मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ए कंपाउंड इज एक्सप्रेस इन ग्राम, इट इज़ कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। अगर ग्राम फार्मूला मैस आ जाए तो आप ये कह सकते हो कि फार्मूला मैस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम, इट इज़ कॉल्ड ग्राम फार्मूला मैस। मतलब AMU को रिप्लेस करके आपने उसकी जगह क्या लगाना है? जस्ट ग्राम लगा देना, ठीक है।